पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर अगले 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। पीएफआई पर टेरर लिंक के आरोपों के बाद यह कार्रवाई हुई है। पीएफआई के साथ साथ पीएफआई के 9 सहयोगी संगठन हैं, उन पर भी अगले 5 साल तक के लिए बैन लगा दिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई पीएफआई के खिलाफ हुई है और पीएफआई को लेकर लगातार इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले ही पीएफआई के देश भर के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और ये मांग लगातार एक तबके से उठ रही थी कि पीएफआई को बैन किया जाए। और आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई, जो देश के तकरीबन कई राज्यों में अपने संगठन को चलाती थी, उन पर अगले 5 साल तक के लिए बैन किया गया है। पीएफआई को प्रतिबंध करने की मांग कई राज्यों ने की थी और देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पीएफआई को बैन किया गया है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से अब आधिकारिक तौर पर गजट भी जारी कर दिया गया है, यानी कि अगले 5 साल तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया गया है। कुछ जो जानकार ये बताते हैं कि जब देश में सिमी को प्रतिबंधित किया गया तो सिमी के लोगों ने ही एक और संगठन डेवलप किया जिसका नाम रखा गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। टेरर लिंक के आरोप पाए गए हैं, जिसके बाद कुछ राज्यों में इनको बैन किया गया और कई राज्यों की तरफ से मांग हो रही थी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय पीएफआई को बैन करे। हाल ही में एनआईए ने कई राज्यों में पुलिस और कई एजेंसियों के साथ मिलकर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की। तो उस छापेमारी में तकरीबन 100 से ज्यादा पीएफआई के सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी। तभी से माना जा रहा था कि केंद्र सरकार पीएफआई पर बैन लगा सकती है, क्योंकि पीएफआई के ठिकानों पर हुई छापेमारी में कई अहम सुराग एजेंसियों को लगे थे, जो इस बात की तस्दीक कर रही थी कि इनका टेरर लिंक है। और इस कार्रवाई के बाद दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई है, जहां पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर हैं और पीएफआई से जुड़े लोग, इनके समर्थक हैं, उन क्षेत्रों में धारा 144 इंप्लीमेंट किया गया है। तो पीएफआई पर अगले 5 साल के लिए बैन लगा दिया। इसके अलावा जो अपडेट है कि जामिया इस्लामिया वाला जो इलाका है दक्षिणी दिल्ली का, वहां पर किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट यानी प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का दफ्तर उसी एरिया में है और इस बात की गुंजाइश थी कि जब इस संगठन को बैन किया गया है तो कुछ लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उस क्षेत्र में प्रदर्शन को बैन कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्र सरकार ने पीएफआई को अगले 5 साल के लिए बैन कर दिया है। पीएफआई के साथ साथ जो उनके सहयोगी संगठन रहे हैं, उनको भी अगले 5 साल तक के लिए बैन किया गया है। पीएफआई के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग उठ रही थी, पॉपुलर फ्रंट को बैन करने की मांग उठ रही थी और पिछले दिनों जो कार्रवाई एनआईए और देश की एजेंसियों ने देश भर में किया था, उसके बाद कई ऐसे सबूत हाथ लगे थे जिसमें पीएफआई के टेरर लिंक का पता चला था और उसके बाद से इस बात को और बल मिला था कि पीएफआई को बैन किया जाए। आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि पीएफआई समेत जो उसके 9 सहयोगी संगठन हैं, उन पर अगले 5 साल के लिए बैन लगाया जाता है।